आगरा मुंबई हाईवे जाम कर 7 जगह जाम होना है। जीतू पटवारी उसकी अगुवाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या मामला है और क्या कहें? देखिए, कांग्रेस को तो आदत है, उनकी फितरत में है किसानों के नाम पर राजनीति करना। कांग्रेस इतने साल सरकार में रही, कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया यह भी कांग्रेस को किसानों के लिए और आम जनता को बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब मध्य प्रदेश में सत्ता में आई, तब किसानों के लिए मान सम्मान और उनके आवश्यक चीजों के लिए काम करने की शुरुआत हुई। शून्य ब्याज पर दर किसानों को देना हमारी सरकार ने शुरू किया। किसानों को सम्मान 2 पैसे का कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार किसानों को सम्मान दे रही है। सम्मान निधि के रूप में 12,000 रुपया भी दे रही है। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किसानों के लिए घोषणा की है, किसानों के लिए सोलर पंप लगाए जाएंगे। किसानों के लिए 5,000 रुपया में उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाए जाएंगे, पंप लगाए जाएंगे, सुविधा दी जाएगी। तो जो भी बन रहा है वो किसानों के लिए सरकार कर रही है। और अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, जो कि एक किसान वर्ष है, ये किसानों के लिए मुआवजा अब 2 गुना की जगह 4 गुना दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों के लिए लगातार कर रही है। कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। जहां तक उपार्जन की बात है और गेहूं खरीदी की बात है, तो आप देखिए 78 लाख मैट्रिक टन का कोटा भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को दिया था गेहूं खरीदने का। हम लोगों के इस बार बहुत अधिक मात्रा मध्य प्रदेश में गेहूं हुआ है। किसानों पर भगवान की विशेष कृपा है। तो हम लोगों ने मांग की, मैं स्वयं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी के पास गया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बात की, तो केंद्र सरकार ने खरीदी का कोटा बढ़ाकर 100 लाख मैट्रिक टन कर दिया है। आज तक की पोजीशन हम देखें तो अभी हमारे कम से कम 15 लाख, जो आज तक का लेटेस्ट बताऊं, 15 लाख हमारे स्लॉट बुक किसानों के हो चुके हैं और करीब 47 लाख मैट्रिक टन की गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी भी हो चुकी है। लगातार पैसे की बात जहां तक है तो लगातार पैसा मिल रहा है। करीब 8,500 करोड़ रुपया हम पैसा भुगतान भी कर चुके हैं किसानों के लिए। रहने के गेहूं रखने की समस्या ना हो तो हमने बियर हाउस के लिए 20% अधिक गेहूं रखने का प्रावधान कर दिया है। अब 100 से 120 हो गया है। हमने पर्याप्त व्यवस्था की है कि मध्य प्रदेश में कहीं भी गेहूं रखने की प्रॉब्लम ना हो, गेहूं बाहर ना पड़ा रहे। गेहूं समय पर ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था के लिए कहा है कि ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था ही पर्याप्त समय पर होती रहे। तो कहीं कोई प्रकार, कल मैंने स्वयं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अचानक दौरे किए। कल मैंने स्वयं रायसेन जिले के कई उपार्जन केंद्रों का दौरा किया। कहीं से किसानों की शिकायत नहीं आई। किसान प्रसन्न है कि उसका स्लॉट बुक हो रहे हैं, उसका गेहूं का टाइम से भुगतान हो रहा है, उसकी तुलाई हो रही है। तुलाई में लाइनें लग रही थी, लाइनें तो हमने 1 कांटे की जगह 6 कांटे कर दिए। अब हर उपार्जन केंद्र पर करीब 5-6 कांटे ऐसे हैं जो चल रहे हैं। तो पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, जितना बन सकता है उससे अधिक किसानों के लिए ये सरकार कर रही है। ये किसानों की सरकार है। मैं कांग्रेस वालों से कहना चाहूंगा कि वो कुछ किसानों के लिए करके भी दिखाएं। ऐसा नहीं है अकेले किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकें, ये बंद करें। जितने भी कांग्रेस के लोग आज चक्का जाम कर रहे हैं हाईवे पर, कितने लोगों का काम खराब कर रहे हैं। क्या आवश्यकता है? इससे बड़ी आवश्यकता है कि वो जाकर हमारे किसानों को जाकर उपार्जन के अंदर पानी पिलाएं, ठंडा पानी पिलाएं। चलिए, कुछ नहीं करते किसानों के लिए, किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मैं समझता हूँ ये सब जो कर रहे हैं ये दिखावा है, छलावा है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए लगातार कर रही है। मान सम्मान सुविधाएं सबको दे रही है।
व्यवस्थाएं आप बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं नहीं पर्याप्त हैं, कांग्रेस तो फिर कांग्रेस का प्रदर्शन कांग्रेसी उपार्जन केंद्रों पर जाकर स्वयं देखें, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। मैं स्वयं देखकर आया हूं। आपका कहना है कि कांग्रेस उपार्जन केंद्रों पे नहीं गई? वो जाए नहीं जाए उनकी मर्जी है, या अकेले अखबारों में देते रहे। वास्तविकता ये है पर्याप्त मात्रा में स्लॉट बुक हो रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में पैसा मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास बारदाना है। बारदाना थोड़ी कमी थी स्टार्टिंग में, लेकिन बारदाना पर्याप्त मात्रा में आ गया है और बारदाना भी आ रहा है। तो ना बारदाने की कमी है, ना गेहूं रखने की कमी है, न गेहूं खरीदने की दिक्कत है, न गेहूं पैसे की दिक्कत है। तो कहाँ दिक्कत है? मंत्री जी 9 तारीख है स्लॉट की लास्ट डेट, 9 तारीख 50% गेहूं भी आप खरीद पाए, तो वो 3 दिन में कैसे संभव है? जबकि बार बार वो ये शिकायत कर रहा है कि स्लॉट में तो 3 बजे के स्लॉट बुक पर्याप्त मात्रा में हो चुके हैं। आप देखिए 15 लाख स्लॉट बुक हो चुके हैं। उसके अगेंस्ट गेहूं कितना आ रहा है ये देखा? देखिए गेहूं कितना आ रहा है ये हम लोग अभी देखेंगे। 19 लाख पंजीयन कराए थे किसानों के, 19 लाख पंजीयन हुए हैं। और स्लॉट पहले हमने छोटे किसानों के बुक किए, उसके बाद मध्यम वर्गीय किसानों के बुक किए, उसके बाद बड़े किसानों के बुक किए। बड़े किसानों के बुक किए तो एकदम से किसान आ गए थे, तो सर्वर थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन सर्वर की व्यवस्था भी सुधारने के बाद में पर्याप्त मात्रा में अब स्लॉट बुक हो चुके हैं। जो आवश्यकता है वो स्लॉट बुक हो रहे हैं। और हमने 9 तारीख की 23 तारीख कर दी। अब कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। किसान बहुत प्रसन्न है। ये कांग्रेसियों से जो है ना, ये अनावश्यक राजनीति कर रहे हैं किसानों के नाम पर। किसानों का कहीं प्रोटेस्ट सामने आया? मतलब कांग्रेस का तो आप बता रहे हैं और जो हो रहा है, लेकिन आपको कहीं जानकारी है कि कोई किसानों का प्रोटेस्ट हुआ? जो किसानों की मांग थी, वो किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने समुचित प्रयास कर दिया है और समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। और ये किसान वर्ष है, इस किसान वर्ष में सरकार की इच्छा है किसानों के लिए जो भी बन सके उनके उपयोग के लिए, उनके मान सम्मान के लिए अधिक से अधिक काम करें। ये सरकार की मंशा है। मंत्री जी पिछले वर्ष के उपार्जन में इस वर्ष में अपन ने क्या क्या सुधार किया? देखिए पिछली बार हमारा जो खरीदने का केंद्र सरकार की परमिशन थी वो करीब 77 लाख मैट्रिक टन थी। 77 लाख मैट्रिक टन की एवज में इस बार हमें 78 लाख मैट्रिक टन मिल गया था। लेकिन हमारा गेहूं इतना अधिक और इतना अच्छा मध्य प्रदेश में हुआ है कि हम पंजाब से भी अधिक गेहूं हमारा उत्पादन हुआ है। इसलिए हमको, हमारी सरकार को, हमारे मुखिया को जाकर केंद्र सरकार से 100 लाख मैट्रिक टन खरीदने की अनुमति का निवेदन किया और सरकार ने माना और मिल गया। एक और समस्या है इसमें कि पर्ची उपार्जन केंद्र पे मिलती होगी कि कितना गेहूं खरीदा गया, उसका जो बिल बनता है वो उनके मुख्यालय आना पड़ता है। ये नया सिस्टम आया, उसमें दूर दूर से लोग यहाँ खाद्य विभाग आ रहे, कलेक्टर। मुझे इस प्रकार की कोई परेशानी समझ में नहीं है। मैं स्वयं कल करीब 4 उपार्जन केंद्रों पर गया था और आगे भी जाऊंगा। भाई साहब, मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि टेंट वगैरह की व्यवस्था कर देंगे। हर जगह मैंने स्वयं देखा कि टेंट भी है, पीने के लिए ठंडा पानी भी रखा हुआ है, मटके भी रखे हुए हैं। और गेहूं उपार्जन बाहर कम से कम 4-4, 5-5 कांटे मुझे लगे मिले और रायसेन जिले में, और गोदाम के अंदर भी खरीदारी हो रही है। ये जब चक्का जाम कहाँ तक सही है, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं, हजारों मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के लिए कोई काम नहीं है। कांग्रेस को बंगाल से, आसाम से, पांडुचेरी से सबक लेना चाहिए। कांग्रेस की सरकारें हर प्रदेश में साफ हो रही हैं। देश की 78% राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का लोगों ने समर्थन दिया है। इतनी सरकारें बन चुकी हैं। अब कांग्रेस को सोचना चाहिए कि ये पुरानी ये चक्का जाम और अन्य किसानों को भड़काने और आम आदमी को भड़काने की राजनीति बंद करके ठोस काम करना चाहिए। ऑब्जर्वर जो नियुक्त करने की बात कही थी तुलाई के समय, लेकिन बहुत सारी जगहों पे वो ऑब्जर्वर मिल नहीं रहे हैं। सर्वेयर हैं वो, जी सर्वेयर हर जगह हैं। सर्वेयरों को मैंने कल डांटा भी है कि सर्वेयर का अच्छा गेहूं तुलवाओ
कोई शिकायत आ गई तो सर्वे और कार्रवाई की जाए। मंत्री कांग्रेस का एक आरोप है कि किसानों की खरीद में देरी के चलते कभी कभी बारिश में जो कहीं नहीं हुई है नुकसान हुआ, तो कांग्रेस ने ये भी मांग की है कि जो देरी के कारण उनकी खरीदी हुई है और उसमें उस दौरान जो किसान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी सरकार करे। कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर्याप्त मात्रा में खरीदी हो रही है और 23 तारीख जो हमने अंतिम तारीख दी है, 23 तारीख तक मैंने कल कई किसानों से पूछा, अधिकारियों से पूछा, और वो कहना था कि 23 तारीख तक बहुत 90 नहीं 99% गेहूं का उपार्जन हो जाएगा। फिर भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 1 या तारीख और बढ़ाएं। ऐसा महिला स्व सहायता समूह भी खरीदी कर रहे हैं, महिला समूह भी कर रहे हैं और अपने समिति भी कर रहे हैं। एक चीज खरीदी केंद्रों से भाई साहब किसान आरोप लगा रहा है अतिरिक्त तुलाई वहाँ हो रही है खरीदी केंद्र पर। कलेक्टर ने नोटिस जारी भी किए हैं केसरी ब्लॉक के अंतर्गत। अतिरिक्त तुलाई हो रही है, तुलाई जो होती है मतलब सर ठीक से नहीं हो रही है तो लाई थोड़ा जहाँ ज्यादा शिकायतें आएंगी पूरे प्रदेश से कलेक्टरों से कहा है हम लोगों ने कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें। भाई सर एक चीज धन्यवाद। ये जो एक मैकेनिज्म दिखाई देता है कि जब बेमौसम बारिश होती है इन दिनों तो किसानों का गेहूं भी भीग जाता है, तो उसका कोई अभी तक परफेक्ट सोल्यूशन सरकार के पास नहीं दिखाई देता। देखिए क्या है कि हमारे पास बियर हाउस है, हम बियर हाउस के अंदर एक लिमिट में खरीदी कर सकते हैं। अब ट्रैक्टरों की लाइन लग जाती है तो खरीदी तो बाहर करनी पड़ती है। अब खरीदी के बाद में इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टिंग जल्दी हो, ताकि ट्रांसपोर्टिंग करके जल्दी से जल्दी गेहूं बियर हाउस में रखा जाए या साइलो में रखा जाए। ये हमने साइलो की व्यवस्था भी की है, स्टील साइलो भी हमारे यहाँ है, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त व्यवस्था। फिर भी बेमौसम पानी आ जाता है तो उसके लिए तो प्रकृति के लिए हम कुछ भी कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी जितनी जहाँ सुविधाएं हैं जितनी सावधानियाँ बरती जा रही है।